अब देखो, इसको बंद करते हैं। अब देखो फिल्टर, देखो फिल्टर निकालना, फिल्टर निकालते हम लोग, फिल्टर करते हैं फिल्टर चीजों को, तो ये वो कोड है फिल्टर निकालना। तो मैंने क्या कहा, एज क्या बड़ी है 20 से, ठीक है। अब 20 से एज जो बड़ी होगी वो इसमें से फिल्टर होके आ जाएगी। तो तक कौन कौन सा आउटपुट आएगा इसके अंदर फिल्टर होके 20 से बड़े? 20, 40, 50 हैं? किस सारे लोग 20 से बड़े कौन कौन से हैं? 40 and 50. 20, 40, है ना? 20 भी तो है, इक्वल लगाया ना, इक्वल भी लगाया, वो इक्वल, Okay, okay. इक्वल लगाया ना, है ना? ठीक है। फिल्टर का काम क्या होता है, मैंने कहा कि 20 से बड़े कौन कौन से हैं इस एरे में, तो आपको दिख रहा होगा 20, 40, 50, फिल्टर करना। देखो उठ क्या आ गए 20, 40, 50। समझ में तो आ गया होगा फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एज में क्या आउट क्या आ रहा होगा, ये सारी वैल्यू, और फिर इसमें से फिल्टर होके रिटर्न होके वापस सही पहुंच जाएंगी चीजें, सिखाया था लास्ट क्लास में, है ना? इसको नोट कर लो, सीखा था हमने ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, देखो याद है स्टार्टिंग में सिखाया था आपको, एक ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसा भी। याद है जब सिखाया था स्टार्टिंग में डेटा है, देखो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, और फिर देखो फेवरेट मूवी, है ना? दिख रही है यहाँ पे आप लोगों को एरे के अंदर, है ना? लिविंग। देखो अब देखो एक के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट और स्टोर कर लिया, देख रहे हो? ये आगे चल के मोंगो डीबी में यूज होगा पूरा, है ना? देखो एरे स्टोर कर रखा है हमने, ये देखो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है। आप ये देखो मैंने 2 फंक्शन स्टोर कर रखे हैं, दिख रहा है आपको 2 फंक्शन, देख पा रहे हो? एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, देखो 2 फंक्शन और एक ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर रखा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ए नाम का क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने देखो एरे को भी स्टोर कर रखा है, देख रहे हो? कैसा भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और अब ये भी आपको याद होगा कि ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, कुछ याद है? देखो देखो मैं यहाँ बंद कर दूं, ये थोड़ा नीचे, देखो कहीं प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे कहीं? सब देख लो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ब्राउजर पे कहीं ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है? नहीं होता है। हाँ ब्राउजर पे हम डायरेक्ट कभी एक इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल में पूरा प्रिंट हो जाएगा, देखो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, अब देखो कंसोल में, देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट, देखो आप कंसोल में पूरा प्रिंट करवा सकते हो। अब ब्राउजर प्रिंट कैसे होगा, इस तरीके से, ए डॉट एफ नेम, एफ नेम में क्या है, विकास, देखो प्रिंट हो रहा है विकास, ठीक है। अब इस तरीके से देखो ये प्रिंट करा ना फेवरेट मूवी, देखो देखो ठीक है। आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, फंक्शन प्रिंट कराना है सैलरी का, तो कैसे कराओगे, कौन आया, देखो ये बंद किया मैंने यहाँ पे, ये बंद किया, देखो देखो, है ना? समझ में आ रहा है? अब इसको आप नोट करो, और अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट कराना है, ब्राउजर पे, सब लोग समझो, याद रखना इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट ये
प्रिंट कराना है ब्राउजर पे, तो अपन किसका यूज करते हैं? जेसन स्ट्रिंगिफाई का। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई का। ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो प्रिंट होके आ गया, दिख रहा है सबको पूरा ऑब्जेक्ट। याद रखना, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? जेसन स्ट्रिंगिफाई का। ठीक है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं मोंगोडीबी, देखो पूरा मोंगोडीबी हमारा इसी में चलता है ऑब्जेक्ट पे। तब तक आप इसको नोट करो, तब तक खुल रहा है, तब तक इसको नोट करो, सही नोट करना आप लोग सही से, है ना। एक बना लो फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से, ऑब्जेक्ट डॉट HTML, सब बना लो एक फाइल। स्ट्रिंग मेथड या स्ट्रिंग बना लो, कुछ भी स्ट्रिंग मेथड, जैसे हमने भी एरे के मेथड देखे थे सब लोग, एरे के मेथड वैसे ही होते हैं स्ट्रिंग के मेथड। हमने एरे के मेथड कौन कौन से देखे? पॉप होता है, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, इंक्लूड, स्प्लाइस, सॉर्ट, रिवर्स, है ना, एवरी, फिल्टर, देखे थे। उसी तरीके से होते हैं स्टैटिक मेथड। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एरे, एक देखो स्ट्रिंग ले रखी है मैंने, स्ट्रिंग सबको दिख रहा होगा। अब मुझे स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा ना लेंथ, तो जो मुझे क्या बताएगा? स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। देखो अगर मैं ये बंद कर दूं सारी चीजें, देखो रन करूं, देखो 38 आ रहा है स्ट्रिंग की लेंथ। तो यार हाँ, लेंथ क्या करता है? स्पेस भी काउंट करता है। ठीक है, ये आपको स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस ये भी काउंट करेगा। देखो कम कर दूं अभी, तो अभी आप देखना यहाँ पे 37 रह जाएगा। देखो 37 रह गया। लेंथ क्या करता है? स्ट्रिंग में भी जो स्पेस होता है ना, इसको भी काउंट करता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब ये कौन सा है? टू लोअर केस, देखो ये कैप्ट, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसको बंद कर दूं, ओके। देखो दो लेट एक साथ चलेंगे नहीं, देखो स्मॉल में हो गया पी इन्फोसिस, है ना। अब देखो कैपिटल करना हो तो ये पहला वाला बंद करना पड़ेगा। देखो कैपिटल हो गया। ठीक है, ये सब यूज में आते हैं आगे चल के। इंक्लूड करना हो तो, इंक्लूड समझते हो? ये क्या चेक करेगा कि ग्वाले इसके अंदर है कि नहीं है। होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। ऐसे स्टार्ट्स विद, ये वाला स्टार्ट्स विद पी, कहां देखेगा जाके? पहला पी। अब यहाँ पी कैपिटल में है, यहाँ पी स्मॉल में है, तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, फॉल्स दे देगा। फॉल्स देखो, स्टार विद लिखा है ना, ये पहला वाला लेटर दिखता है पहला, ये पहला पी कैपिटल है और यहाँ पे पी स्मॉल में है। ठीक है, और एंड में क्या करेगा? एंड वाला आर लास्ट में देखेगा, यहाँ पे यार, यहाँ पे आर स्मॉल में है तो एरर दे देगा। देखो फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्या स्मॉल कर दूं आर, तो क्या देगा? ट्रू दे देगा। फिर आता है स्ट्रिंग के मेथड में सर्च, इसमें जाके ढूंढो, जो मिल गया एस वाई एस सर्च, जो मुझे बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे है सर्च। एस वाई एस देखो बता रहा 6 पे, गिन लो 0 1 2 3 4 5 6 मिल गया। सर्च करना, मैंने इससे कहा ढूंढो एस वाई एस कहाँ लिखा हुआ है, तो उसने ढूंढ के दे दिया मुझे। ठीक है, ये होता है मैच करना। ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये रिप्लेस करता है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लो।
सारे एक साथ नहीं चलेंगे, सारे एक साथ नहीं चलेंगे, है ना, एक एक चला के देखना आप लोग। अब स्ट्रिंग के मेथड, नोट कर लो आप लोग, स्ट्रिंग के मेथड। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया। तो अभी आपने एक फंक्शन देखा था, फंक्शन यूजर नाम का, ये सबको पता है, ये फंक्शन होता है एक, हेलो तो आगे जानते हो फंक्शन ये। और ये यहां से कहां से कॉल होता है, यहां से, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, वो सिखा चुका हूं ना, बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करना, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक सिखाया, ऑन जी क्लिक। सर। बाकी लोग ऑन क्लिक सिखा दिया, ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करना है, फंक्शन कॉल करना, बोलो। नहीं सर, नहीं। ये नहीं ना। अब देखो मैंने सिंपल यहां लिखा, फीस फुल स्टैक। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मैं सिंपल यहां पे लिख दूं फुल स्टैक, ये लिख दी मैंने 6000, ठीक है, रन किया, देखो यहां पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि बंदा बटन पे क्लिक करे तब ये फीस शो, बटन पे क्लिक करने पर। तो हमने क्या किया, एक बनाया बटन, लिखा फीस, फीस फुल स्टैक की, और क्या किया, मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होता है, इवेंट होता है, इवेंट, ठीक है। और इस पे मैंने क्या किया, ये फंक्शन कॉल कर दिया, ये फंक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा वैसे ऑन क्लिक चलेगा और ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इस फंक्शन में मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया अलर्ट, अलर्ट सिखाया था, बटन पे क्लिक करने पर फंक्शन कॉल होगा, देखो, देखो बटन क्लिक किया, देखो फुल स्टैक फीस दिख रहा है, बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो। तो हमने क्या यूज किया यहां पे, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, देखो रिफ्रेश किया, ये देखो ऑन क्लिक क्या होता है, ये इवेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के, इनका हम यूज बहुत करते हैं आगे चल के, ठीक है। अब नोट करो इसको, एक मतलब फाइल इवेंट नाम से, इवेंट डॉट एचटीएमएल, नोट कर लें। बटन पे क्लिक करके फंक्शन ओपन करना, ऑन क्लिक, नोट हो जाए बता देना।
नोट हो गया। हो गया सर। हो गया। ऑन क्लिक का यूज क्यों होता है? बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सबका नोट हो गया ये? लैब समझ ओपन में आ वेक्टर गया? हाँ है। जी हाँ जी। एरे के मेथड ये ओपन में देखो, ये ठीक है। चैट में दे देता हूँ कोड, गलत दिखाओ आपने तो। सर रन हो गया। बटन पे क्लिक करने पे